हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सुप्रिया आज आपके सामने बिसलेरी ब्रांड वाटर बोतल कंपनी की स्टोरी लेकर आई हूँ। दोस्तों, जब बात पानी की बोतल खरीदने की हो तो अधिकतर हमारी जुबान पर जो नाम आता है वो है बिसलेरी। इस बिसलेरी की कहानी बहुत ही विचित्र है। भारत की पहली वाटर बोतल बेचने वाली कंपनी जिसकी शुरुआत हुई थी पीने के पानी बेचने के लिए, लेकिन इस ब्रांड को लोग पहचानने लगे बिसलेरी सोडे के लिए। पानी बेचने के इरादे से शुरू हुई इस कंपनी की शुरुआत दौर में पानी बेचने में इतनी सफलता नहीं मिली थी और फिर इस कंपनी को पार्ले कंपनी ने खरीद लिया बिसलेरी सोडे की पॉपुलैरिटी की वजह से। पार्ले कंपनी सफलता से आज बेच रही है बिसलेरी वाटर। आखिर बिसलेरी का ये ब्रांड कैसे बन गया भारत के बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड, चलिए जानते हैं। बिसलेरी ब्रांड की शुरुआत वास्तव में एक इटालियन बिजनेसमैन सिंगर बिसलेरी द्वारा की गई। ये एक आविष्कारक और केमिस्ट थे। बिसलेरी उस समय मलेरिया की दवा बनाने की कंपनी थी। भारत में भी मलेरिया की दवा बेचने के लिए इस कंपनी को भारत में एक छोटा सा स्टोर था। बिसलेरी की कथा की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई के ठाणे शहर से शुरू हुआ वाटर प्लांट वाले स्वदेशी, लेकिन बिसलेरी नाम और कंपनी पूरी तरह से विदेशी थी। और ये कंपनी पानी बेचती ही नहीं थी, ये कंपनियां मलेरिया की दवा बेचा करती थी। और इस मलेरिया बेचने वाली कंपनी के संस्थापक फेलिक्स बिसलेरी थे। डॉक्टर रोजेस जो सिंगर बिसलेरी के अच्छे दोस्त थे और इनके पारिवारिक डॉक्टर भी थे। इनका दोस्त रोजेस डॉक्टर भले ही थे पर उनका दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचा करता था। डॉक्टर साहब के दिमाग में तरह तरह के बिजनेस करने के लिए विचित्र विचार आया करते थे। 17 सितंबर साल 1921 के फेलिक्स बिसलेरी की मृत्यु के बाद बिसलेरी कंपनी के नए मालिक बन गए डॉक्टर रोजेस। भारत में पारसी परिवार से ताल्लुकात रखने वाले खुसरू संतुक के पिता डॉक्टर रोजेस के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो एक वकील होने के साथ साथ बिसलेरी कंपनी के कानूनी सलाहकार भी हुआ करते थे। खुसरू संतुक अपने पिता की तरह बनने की चाहत में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी वकालत की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। हिंदुस्तान को आज़ादी मिले अभी कुछ ही वर्ष बीते थे, इसलिए देश में नए नए व्यापार को लेकर डिमांड बढ़ रही थी। इसी बीच डॉक्टर रोजेस के दिमाग में नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि भारत में आने वाले दिनों में पैक्ड पानी का व्यापार काफ़ी फायदेमंद होगा और बहुत ही कामयाब हो सकता है। हालांकि लोगों को बिल्कुल पागलपन वाला काम लग रहा था। इन सब के बावजूद डॉक्टर रोजेस इस बिजनेस में वो देख रहे थे जो शायद कोई और देख सकने के काबिल नहीं था। डॉक्टर रोजेस हिंदुस्तान में बिजनेस को लेकर कुछ बड़ा करने की चाहत रखते थे। उन्हें लगता था कि उनका बिसलेरी पैक्ड वाटर वाला कॉन्सेप्ट भारत में अच्छा काम कर सकता है। डॉक्टर रोजेस ने खुसरू संतुक को अपने सील बंद पीने के पानी वाले प्रोजेक्ट के लिए जैसे तैसे करके तैयार कर लिया और इस तरह खुसरू संतुक ने बिसलेरी कंपनी के साथ साल 1965 में बिसलेरी वाटर का पहला प्लांट मुंबई के ठाणे शहर में शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में लोगों को ये आइडिया पागलपन ही लग रहा था। सभी सोचते थे कि भला 1 रुपया में पानी का बोतल कौन खरीद कर पिएगा। साल 1965 में 1 रुपया भी कम नहीं होता था। उस समय इस आइडिया पर काम करने की वजह से खुसरू संतुक को लोगों ने पागल समझना शुरू कर दिया। आम लोगों की नज़र में देखा जाए तो उस समय हिंदुस्तान में पानी बेचने का काम किसी पागलपन से कम नहीं था। हाल में ही स्वतंत्र हुए इस राष्ट्र की अधिकतर जनता 2 वक्त के खाने के बंदोबस्त में लगी थी। ऐसे में उन दिनों पानी के 1 रुपये में खरीद कर भला क्यों पिएगा। आज बिसलेरी की बोतल 20 रुपये में बड़ी आसानी से बिक रही है, लेकिन उस वक्त उसी बोतल को 1 रुपये की कीमत भी काफ़ी अधिक थी। इसी वजह से लोग खुसरू संतुक को पागल घोषित कर चुके थे, लेकिन डॉक्टर रोजेस की यह सोच बहुत आगे तक की थी।
उस समय मुंबई शहर में पीने के पानी की गुणवत्ता ज़्यादा खराब होने के कारण बिसलेरी कंपनी के डॉक्टर रोजस को लगता था ये काम खूब चलेगा। इस दूषित पानी को गरीब और आम इंसान जैसे तैसे करके हजम कर लेता है, लेकिन अमीरों को इस पानी को पीने की काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और इसी समय अमीरों के लिए बिसलेरी का स्वच्छ पानी मिलना किसी अमृत से कम नहीं था। यही मुख्य कारण था कि बिसलेरी कंपनी के मुखिया बिसलेरी ड्रिंकिंग वाटर के बिजनेस की कामयाबी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन काम तो अभी बाकी था। इस पानी को अमीरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये बात तब तक निश्चित नहीं हुई थी। शुरू में बिसलेरी के 2 प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हुए, पहला बिसलेरी वाटर और दूसरा बिसलेरी सोडा। सबसे पहले बिसलेरी बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित था, लेकिन बाद में लोकल बाजार तक भी पहुंच गया। लेकिन बिसलेरी ब्रांड पानी से ज़्यादा सोडे के लिए जाना जाने लगा और अपनी पानी बेचने में बिसलेरी को उतनी कामयाब हाथ में नहीं लगा। कुछ व्यक्तिगत वजह से खुसरू संतू इस कंपनी को अब आगे चलाना नहीं चाहते थे और इसी दौरान दूसरी ओर लिम्का, थम्स अप और कोल्ड शॉप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के साथ बाजार में पहले से ही अपना एक खास स्थान रखने वाली पार्ले बाजार में अपने नाम से ही सोडा बेचने की तैयारी में लगी हुई थी। पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर की खुसरू संतू से जान पहचान थी। उन्हें पता चला कि खुसरू संतू बिसलेरी कंपनी को बेचने का इरादा बना लिए हैं। चौहान भाइयों ने सोचा कि पार्ले ब्रांड से सोडा बेचने के बजाय बिसलेरी कंपनी को खरीदकर बाजार में सोडा बिसलेरी ब्रांड से भी बेचने का फैसला किया। सिर्फ 4 साल बाद ही सन 1969 में बिसलेरी इंडिया लिमिटेड को पार्ले कंपनी ने मात्र 4 लाख रुपया में खरीद लिया। यकीनन यह रकम उस समय बड़ी थी, लेकिन पार्ले कंपनी के लिए यह रकम बड़ी नहीं थी। इस सौदे के लिए पार्ले को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था। इसके बाद बिसलेरी कंपनी ने अपने 5 स्टोर समेत पार्ले की हो गई। ये 1970 का दशक चल रहा था जब रमेश चौहान ने बिसलेरी पैक पानी को 2 ब्रांड बबली और स्टिल समेत बिसलेरी सोडे के बाजार में उतार दिया। खुसरू संतू को मजबूरी के लिए लिया गया यह निर्णय पर हमेशा अफसोस ही हुआ होगा, लेकिन पार्ले ने जब बिसलेरी ब्रांड को बिसलेरी सोडा बेचने के लिए खरीदा था तब पानी का कॉन्सेप्ट जिसके लिए बिसलेरी कंपनी की शुरुआत हुई थी कई ठंडे बस्ते में रह गया था। और फिर पार्ले कंपनी ने थोड़ी सी रिसर्च की और देखा कि रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थान पर साफ पानी का पीने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है और साफ पीने का पानी उपलब्ध ना होने के कारण बहुत से लोग प्लेन सोडा खरीद कर पिया करते थे। और जब पार्ले को लगा कि अगर इन लोगों की स्वच्छ पानी पीने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर बिसलेरी वाटर को प्रमोट किया जाए तो यकीनन पानी की अच्छी मार्केट बन सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसको हर जगह उपलब्ध करवाने की थी, जिसके लिए ज़रूरत थी बड़े स्केल पर उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन की। यदि कोई इंसान साफ पानी पीना चाहे तो उसके लिए बिसलेरी वाटर उसके आसपास उपलब्ध हो, ये काम पूरा किया पार्ले ने। समय के साथ साथ ब्रांड प्रमोशन और पैकिंग आदि में नए नए सुधार के साथ ये बिसलेरी ब्रांड मजबूत होता चला गया। इतना कुछ करने के बाद बिसलेरी पानी के बाजार में बेहतरीन रफ्तार पकड़ने लगी। बिसलेरी को सबसे अधिक लाभ हुआ सन 1985 में प्लास्टिक मटेरियल पैकेजिंग के आने से, जिसने बिसलेरी की पूरी तरह ही परिवर्तित कर दिया। ये प्लास्टिक मटेरियल मजबूत, हल्का और दोबारा प्रयोग किया जा सकने वाला ऐसा मटेरियल था जिसका कोई भी आकार दिया जा सकता था। यहीं से बिसलेरी कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज यानी पैकेजिंग वाली समस्या का भी समाधान हो गया। यहीं से इसकी कीमत भी गिरावट आ गई। यही कारण था आज बाजार में
बहुराष्ट्रीय कंपनी के 50 ब्रांड होने के बावजूद बिसलरी की हिस्सेदारी 60% हो गई। शुरू में ग्लास बोतल में आने वाली ये पानी की बोतल आज प्लास्टिक के बोतल में आने लगी। आज पूरे देश में बिसलरी 5,000 ट्रकों से अपने 35,000 डिस्ट्रीब्यूटर और 3.5 लाख रिटेल स्टोर तक पहुंच चुकी है। अपने 135 से ज़्यादा प्लांट के बलबूते बिसलरी प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी बिक्री करने वाला कंपनी बन चुकी है। ये अनुमान है कि बिसलरी के मार्केट वैल्यू साल 2024 तक बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह वक्त बिसलरी कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ से अधिक है। बिसलरी ने ही भारत के लोगों को पानी खरीदकर पीने की आदत लगवाई। आज बिसलरी ने ही सिल्ड वाटर बोतल इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना रखा है। अगर आपको बिसलरी की सफलता की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमें अपने दोस्तों रिश्तेदार को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय देने के लिए। भगवान सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भरते रहे। धन्यवाद।